हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने केयर टेकर चैनल होमियो डायरी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, खासकर कि युवा। जी हाँ, आज की हमारी टॉपिक है रिंगवर्म। मेडिकल की भाषा में रिंगवर्म को डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है। मेडिकल की भाषा में रिंगवर्म को डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में हम इसे रिंगवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में स्किन पर एक गोलाकार रिंग के जैसे ही लाल रंग का लीशन बनता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा खुजली और कभी कभी जलन भी होती है। रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। फुंगी भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रिचोफाइटम, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन स्पीसीज के फंगी ही रिंगवर्म का कारण होते हैं और इन्हें कलेक्टिवली डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन को देखते हुए रिंगवर्म को भी कई अलग अलग नामों से क्लासिफाई किया जाता है। टीनिया पेडिस, इसे एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। इसमें फिंगर मार्जिन्स इन्फेक्ट होते हैं। टीनिया क्रूरिस, इसे जॉक इच कहते हैं। इसमें इनर थाई का इन्फेक्शन होता है। टीनिया कैपिटिस, इस कंडीशन में स्कैल्प इन्फेक्टेड होते हैं। ये कंडीशन बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। टीनिया बर्बाई, ये इन्फेक्शनदार ही और मुछों के आसपास के एरिया को प्रभावित करता है। ये इन्फेक्शन एडल्ट्स में ज्यादा देखी जाती है। ये फंगी एनिमल्स यानी कि आपके पेट्स के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। टीनिया मनम, ये इन्फेक्शन आपके पाल्म की स्किन को प्रभावित करते हैं। उनमें क्रैक्स और कभी कभी फिशर्स बन जाते हैं और उनमें दर्द और खुजली दोनों रहते हैं। टीनिया उंगुयम, ये इन्फेक्शन आपके नाखूनों पर होता है। आपके नाखून काले हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं और कभी कभी उनमें दर्द भी होता है। टीनिया कॉर्पोरिस, इसे रिंगवर्म ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इसमें ज्यादातर नेक से लेकर पेल्विक एरिया तक के हिस्से में रैशेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने टीनिया इन्फेक्शंस के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं आखिर ये फंगी हमें इन्फेक्ट कैसे कर देते हैं। जी हाँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज। सबसे पहला कारण है कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं तो ये फंगी आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आप कंटैमिनेटेड सरफेस या ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। चाहे वो इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज की हुई तौलिया हो या उसके कपड़े हो या फिर कंघी हो, जिम मट हो, बेड हो या फिर शूज ही क्यों ना हो, वो फंगी कहीं भी हो सकता है। आपके पालतू कुत्ते और बिल्ली भी इस फंगी के निवास स्थान हैं। इसलिए अपने पेट्स को दुलारने के बाद हैंड वॉश जरूर कर ले। कुछ फंगस मिट्टी में भी मौजूद रहते हैं, इसलिए कंटेमिनेटेड सॉइल में खेल कूद करने पर भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बना रहता है। अगला कारण है वीक इम्यून सिस्टम। कुछ बीमारियां जैसे कि HIV, शुगर, TB हमारे रोगों से लड़ने वाली रक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं, जिस कारण ये फंगस आसानी से इन्फेक्ट कर सकते हैं। रिंगवर्म के लिए अगला रिस्क फैक्टर है क्लीनलीनेस और हाइजीन। अगर आप समय समय पर अपना हैंड वॉश नहीं करते, रेगुलरली नहीं नहाते, अपने रूम को साफ सुथरा नहीं रखते, कपड़े साफ नहीं पहनते हैं, तो इस कंडीशन में रिंगवर्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम नजर डालेंगे रिंगवर्म के लिए यूज होने वाले कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स पर जिनका इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। सबसे पहला मेथड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर मरीज के स्किन को खुद से एग्जामिन करते हैं और रिंगवर्म के कैरेक्टरिस्टिक रेडिश रिंग को चेक करते हैं। अगला मेथड होता है वुड्स लैंप एग्जामिनेशन। वुड्स लैंप एक अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करता है और जब ये लाइट इन्फेक्टेड एरिया पर पड़ती है तो कुछ खास तरह के फंगी इसमें ग्लो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे डॉक्टर के लिए फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करना आसान हो जाता है। डायग्नोसिस क्लियर न होने पर डॉक्टर अक्सर इस थर्ड मेथड का प्रयोग करते हैं, स्किन स्क्रैपिंग। इस मेथड में इन्फेक्टेड एरिया से कुछ स्किन सैंपल्स को स्क्रैप कर लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में उसकी जांच की जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर लिए गए स्किन सैंपल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड नामक केमिकल मिलाकर जांच किया जाता है, जिस कारण इस टेस्ट को KOH टेस्ट भी कहते हैं। अगला डायग्नोस्टिक मेथड है कल्चर। स्किन सैंपल को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है,
जहां लिए हुए सैंपल को एक स्पेशल डिश में रख कर देखा जाता है कि इसमें किस तरह के माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में रिंगवर्म के डेफिनेटोन, कॉजेज, टाइप्स, सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में अच्छे से समझा। अगले वीडियो में हम ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो रिंगवर्म को बिल्कुल ठीक कर सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।